नमस्ते। आज बात करेंगे सुदर्शन जी की एक बहुत ही कमाल की कहानी की। नाम है हार की जीत। सुनने में तो ये कहानी एक साधु, एक डाकू और एक बड़े ही शानदार घोड़े की लगती है, पर असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है इंसान के भरोसे की और इंसानियत की एक बहुत बड़ी कश्मकश की। अब देखिए, कहानी का नाम ही कितना दिलचस्प है, हार की जीत। मतलब क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी सबसे सबसे कीमती चीज खो दे और फिर भी जीत जाए? है ना अजीब सवाल। बस यही वो पहेली है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी का जो दिल है ना, वो बसता है बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के रिश्ते में। और ये कोई आम मालिक और जानवर वाला रिश्ता नहीं था, नहीं नहीं। ये रिश्ता ठीक वैसा था जैसा एक माँ को अपने बेटे को देखकर प्यार आता है, या एक किसान अपनी लहलहाती फसल को देखकर खुश होता है। बिल्कुल वैसा ही पाक, वैसा ही गहरा बंधन था इन दोनों के बीच। तो कहानी की पूरी बुनियाद इसी अनोखे रिश्ते पर टिकी है। चलिए अब जरा इसके किरदारों से मिलते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जहां अच्छाई और बुराई की एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है। इस कहानी में आप समझिए 3 मेन किरदार हैं। एक तरफ है बाबा भारती, एक साधु जिन्होंने दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया है। फिर आता है उनका जिगर का टुकड़ा सुल्तान, एक ऐसा घोड़ा जिसकी खूबसूरती और तेजी के तो किस्से मशहूर थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है खड़क सिंह की, इलाके का वो खूंखार डाकू जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। तो ये जो बाबा भारती और खड़ग सिंह है ना, ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं। ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। सोचिए, एक तरफ नेकी, त्याग, भक्ति, और दूसरी तरफ जोर जबरदस्ती और हर चीज को छीन लेने की जिद। पूरी कहानी का जो ड्रामा है वो इन्हीं दो ताकतों की टक्कर से ही तो बना है। और भाई, अक्सर होता क्या है, जब भी कोई बहुत खूबसूरत और पाक चीज होती है तो उस पर किसी न किसी की बुरी नजर पड़ ही जाती है। और बस यहीं से कहानी में डाकू की एंट्री होती है। सुल्तान की खूबसूरती और रफ्तार के चर्चे तो दूर दूर तक थे, और ये चर्चे आग की तरह फैलते फैलते जा पहुंचे इलाके के सबसे बड़े डाकू खड़ग सिंह के कानों तक। अब उसने सुल्तान के बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि भाई उसे देखे बिना रहा ही नहीं गया। एक बेचैनी सी होने लगी उसे। और जब खड़ग सिंह ने सुल्तान को अपनी आंखों से देखा तो बस देखता ही रह गया। हैरान था वो, ऐसा घोड़ा उसने अपने जिंदगी में नहीं देखा था। और जाते जाते उसने बाबा भारती को एक सीधी सपाट धमकी दी। बाबा जी, ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये तो उसके पक्के इरादों का एक खुला ऐलान था। अब इस धमकी का असर बाबा भारती पर बहुत गहरा हुआ। सोचिए, उनकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। हर वक्त बस एक ही चिंता, एक ही डर कि कहीं खड़ग सिंह आ ना जाए। वो रात रात भर जागकर अस्तबल की रखवाली करने लगे। इससे पता चलता है कि सुल्तान उनके लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि उनकी जान था। इसके बाद कई महीने गुजर गए, बिल्कुल शांति। खड़ग सिंह का कोई अता पता नहीं। बाबा भारती को भी लगने लगा कि चलो खतरा टल गया है। वो भी थोड़े बेफिक्र हो गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो डाकू तो बस एक सही मौके की ताक में था, और वो मौका उनकी दया का फायदा उठाने का था। तो हुआ यूं कि एक शाम बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने निकले थे। तभी उन्हें एक बड़ी ही दर्द भरी आवाज सुनाई दी। देखा तो एक बेचारा अपाहिज सा आदमी पेड़ के नीचे पड़ा कराह रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। और यहीं पर खड़ग सिंह ने अपना जाल बिछाया। देखिए कितनी चालाकी से उसने बाबा भारती की सबसे बड़ी ताकत, यानी उनकी दया, को ही उनकी कमजोरी बना दिया। उसने एक लाचार अपाहिज होने का नाटक किया, मदद मांगी, और जैसे ही उस नेक दिल साधु ने दया दिखाकर उसे घोड़े पर बिठाया, उसने झट से लगाम खींची, अपनी असली पहचान बताई और सुल्तान को लेकर हवा हो गया। अब उस एक पल में बाबा भारती के पास कुछ नहीं बचा। वो सब कुछ हार गए थे। उनका प्यारा सुल्तान उनकी आंखों के सामने से जा चुका था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हार की एक बिल्कुल नई शर्त रखी जाती है। खड़ग सिंह तो अपनी जीत के नशे में चूर सुल्तान को सरपट दौड़ाए लिए जा रहा था। तभी पीछे से बाबा भारती ने आवाज दी। उन्होंने उसे रुकने को कहा, बस एक पल के लिए। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए,
अगर किसी की सबसे सबसे कीमती चीज कोई छीन ले तो वो क्या करेगा, क्या कहेगा? यही ना कि मेरी चीज वापस करो, या फिर उसे कोसेगा, बद्दुआ देगा। पर बाबा भारती ने जो मांगा वो किसी के भी सोच से बिल्कुल परे था। बाबा भारती ने अपना घोड़ा वापस नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने खड़क सिंह से सिर्फ एक विनती की, एक प्रार्थना कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। अब खड़क सिंह तो चौंक गया। वो भी हैरान था कि भाई ये क्या बात हुई। उसे लगा शायद बाबा जी को अपनी बदनामी का डर है। और यहीं इसी पल में बाबा भारती का असली कद सामने आता है। उन्होंने बताया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्हें अपने घोड़े के जाने का गम तो था, बहुत था, लेकिन उससे भी बड़ी फिक्र इस बात की थी कि अगर लोगों को इस धोखे का पता चल गया तो वो फिर कभी किसी गरीब, किसी जरूरतमंद पर भरोसा नहीं करेंगे। सोचिए, उन्होंने अपने नुकसान से कहीं ज्यादा ऊपर इंसानियत पर भरोसे को रखा। और बस इसी एक बात ने पूरी बाजी पलट दी। यहीं पर कहानी का जो नाम है ना, हार की जीत, वो सच साबित हो जाता है। हाँ, बाबा भारती ने अपना घोड़ा तो खो दिया था, पर उन्होंने उस डाकू के दिल में कुछ ऐसा जगा दिया था जिसकी कीमत सुल्तान से भी कहीं कहीं ज्यादा थी। और यही थी असली जीत। बाबा भारती के वो शब्द खड्ग सिंह के दिल में किसी तीर की तरह जाकर लगे। उसे रात भर नींद नहीं आई। वो बस यही सोचता रहा कि ये कैसे ऊंचे विचार हैं, ये कैसा इंसान है जिसे अपने नुकसान से ज्यादा गरीबों की फिक्र है। और पहली बार उसे अपने किए पर शर्म आने लगी, एक गहरी ग्लानि महसूस होने लगी। नेकी की इस ताकत के आगे एक पत्थरदिल डाकू भी पिघल गया। उसी रात अंधेरे में खड्ग सिंह ने चुपके से सुल्तान को लिया और वापस बाबा भारती के अस्तबल में बांध आया। ये सिर्फ एक घोड़ा वापस नहीं आया था, ये एक इंसान का दिल था जो बदल गया था, एक हृदय परिवर्तन हो गया था। अगली सुबह जब बाबा भारती अस्तबल में गए और सुल्तान को वहां खड़ा पाया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर उसके गले से लिपट गए और बच्चों की तरह रोने लगे। पर ये आंसू सिर्फ अपने घोड़े के वापस मिलने के नहीं थे। नहीं, ये आंसू इस बात की खुशी के थे कि इंसानियत जीत गई, कि अब कोई भी किसी गरीब की मदद करने से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। और कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत बात पर होता है। उस पल वहां दो तरह के आंसू थे। एक तरफ थे बाबा भारती के आंसू जो भरोसे के जीतने की खुशी के थे, और दूसरी तरफ थे खड्ग सिंह के आंसू जो पछतावे के थे। और जब ये दोनों आंसू एक ही जमीन पर गिरे तो उन्होंने मिलकर बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत की कहानी लिख दी। ये थी वो जीत जो सच में हार कर जीती गई थी। ये 5 शब्द पूरी कहानी की तस्वीर खींच देते हैं। एक तरफ है एक बलवान डाकू, पर उसका मन बहुत अधीर है, बेचैन है। फिर वो एक लाचार, अपाहिज का रूप लेता है और इसी धोखे से जन्म होता है पछतावा का। और इन सबको जो एक धागे में पिरोता है वो है विश्वास। कहानी में ना कुछ बड़े कमाल के मुहावरे भी हैं, जैसे कि लट्टू होना। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज पर पूरी तरह से फिदा हो जाना, मोहित हो जाना। ठीक वैसे ही जैसे डाकू खड्ग सिंह घोड़े सुल्तान की खूबसूरती पर लट्टू हो गया था। अब ये दूसरा मुहावरा सुनिए, हृदय पर सांप लौटना। ये सिर्फ जलन नहीं है, ये वो बेचैनी है, वो तड़प है जो किसी चीज को पाने के लिए होती है। जब खड्ग सिंह ने सुल्तान के बारे में सुना ना, तो बस उसे पाने की जिद में उसके दिल में यही हाल था। और तीसरा है फूले न समाना, मतलब खुशी से भर जाना, इतनी खुशी कि वो संभाले न संभले। ये वो एहसास था जो बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर मिलता था। तो ये सारे इमोशंस मिलकर ही इस कहानी को इतना खास बनाते हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से सारा किस्सा शुरू होता है। ये कहानी है एक अनोखी चाहत की, एक ऐसी जिद की जो एक डाकू के दिल में घर कर लेती है। इस कहानी का हीरो है एक घोड़ा जिसका नाम था सुल्तान। वो इतना खूबसूरत था कि लेखक ने उसकी चाल की तुलना एक बहुत ही खास चीज से की है। सोचिए जरा, वो क्या हो सकती है? जी हाँ, सुल्तान की चाल की तुलना की गई है बादलों को देखकर नाचते हुए एक मोर से। जरा सोचकर देखिए वो नज़ारा, और बस यही वो खूबसूरती थी जिसने डाकू खड्ग सिंह के मन में लालच भर दिया। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, वो हिस्सा जहां हमें ये समझ आएगा कि हार के अंदर भी एक बहुत बड़ी जीत कैसे छिपी हो सकती है। सोचिए,
खड़क सिंह एक पत्थर दिल डाकू था। उसने धोखा देकर घोड़ा चुरा भी लिया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसका वो सख्त दिल मोम की तरह पिघल गया? किसी का इस तरह बदल जाना, आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब किसी लड़ाई या डर में नहीं, बल्कि बाबा भारती के कुछ शब्दों में था। घोड़ा खोने के बाद बाबा ने अपना दुख नहीं देखा। उन्होंने डाकू से सिर्फ एक बात कही कि इस धोखे के बारे में किसी को मत बताना, वरना लोग गरीबों और जरूरतमंदों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आ गए। इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों है? बाबा भारती तो अपना सबसे कीमती घोड़ा हार चुके थे, तो फिर इसमें उनकी जीत कहाँ थी? और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असल में बाबा ने घोड़ा जरूर हारा, लेकिन उन्होंने खड़क सिंह के अंदर की बुराई को अपने अच्छाई से जीत लिया। उन्होंने डाकू को सजा नहीं दी, उसे एक बेहतर इंसान बना दिया। एक चीज की हार के बदले इंसानियत की जीत हुई, और इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? तो कहानी तो हमने समझ ली। अब जरा अपनी याददाश्त को टटोलते हैं और देखते हैं कि कहानी के जरूरी हिस्से हमें कितने याद रहे। तैयार है? पहला सवाल बहुत आसान है। उस शानदार घोड़े का नाम क्या था जिसकी वजह से ये सारा किस्सा हुआ? उसका नाम था सुल्तान। दूसरा सवाल, डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती को धोखा देने के लिए एक नाटक किया था। उसने किसका भेष बनाया था? उसने एक लाचार, एक बेबस अपाहिज होने का नाटक किया था। तीसरा सवाल, जो कहानी का दिल है, बाबा की वो कौन सी बात थी जिसने डाकू का दिल बदल दिया? याद है, बाबा ने कहा था कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, ताकि लोगों का गरीबों पर से विश्वास ना उठ जाए। और आखिरी सवाल, इतनी गहरी और प्रेरणा देने वाली कहानी को लिखा किसने है? इसके लेखक है सुदर्शन जी। तो इन सवालों के बाद अब हम इस कहानी के सबसे गहरे मतलब पर पहुंचते हैं। आखिर इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इस कहानी का सार बस इतना है कि अच्छाई की ताकत सिर्फ बुराई को हराने में नहीं, बल्कि उसे बदलने में है। अपनी किसी चीज को खो देना उतना बड़ा नुकसान नहीं जितना इंसानियत पर से भरोसे को खो देना है, और उस भरोसे को बचाए रखना ही असल में सबसे बड़ी जीत है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अच्छाई की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या ये सच में किसी पत्थर जैसे दिल को भी पिघला सकती है, जैसा इस कहानी में हुआ? ये सोचने वाली बात है।